ओम ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रीमद् भागवत में प्रहलाद चरित्र को श्रवण कर रहे थे। प्रहलाद चरित्र में जब प्रहलाद को धमकी दी, अब मैं तुझे मार डालूंगा, पिताश्री ने, भक्त में और दुष्ट में बड़ा अंतर होता है। भक्त भगवान का होता है, दुष्ट काम का होता है, तो भक्त राम का होता है। जब उसने देखा कि बालकों को कीर्तन करा रहे हैं प्रहलाद जी, तो उसे एक विचार आया। हिरण्यकश्यप ने सोचा ये खुद तो बिगड़ ही गया है और अन्य विद्यार्थियों को, अन्य बालकों को भी बिगाड़ रहा है। गुस्से में आया और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को उठाया और जमीन पर पटका। प्रहलाद को लगा मानो धरती माता ने उठाकर मुझे अपनी गोद में बिठा लिया हो। प्रहलाद जी अपने पिताश्री को प्रणाम करते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, वैसे तो तू मुझे प्रणाम करता है पर मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता, किंतु तू मेरी बात नहीं मानता। मैं अब देखता हूं तेरा रक्षक जो विष्णु है वो कहां पर है। प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, मोह में, तो में, खड़ग खंभ में जिस तलवार को तुमने उठाया हुआ है, इस तलवार में भी विष्णु का वास है। जिस खंबे को पकड़ने के लिए मुझे कह रहे हो, गरम खंबे को, इस खंबे में भी विष्णु का वास है। मेरे में भी विष्णु का वास है और आप में भी विष्णु का वास है। विष्णुति व्यापनोति इति विष्णु, वो व्यापक है, वो सर्वत्र है। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताश्री, मेरे भगवान जो हैं वो सर्वत्र हैं। प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री, आप ऐसा मानते होंगे कि मैं बहुत वीर हूं। वस्तुतः आप वीर नहीं हैं। हाँ, आप समझते हैं अपने आप को कि मैं बहुत वीर हूं, किंतु याद रखना, वीर वही होता है जिसने अपने आंतरिक शत्रुओं को जीत लिया होता है। जो अपने अंदर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ले वह वीर है।
जो जगत पर विजय प्राप्त करे और जगत का राजा बन जाए, दुनिया का राजा बन जाए, वो वीर नहीं। वीर वह है जो अपने अंदर बसे हुए शत्रुओं को पराजित करता है। आप मानते हैं कि मैंने सारे जगत को जीत लिया है, यह आपका बहुत ही गलत ख्याल है। जगत विजेता, जगत को जीत लेने वाला तो वही है जितम जगत के न मनो ही ये न, जिसने अपने मन को जीत लिया है, वही जगत विजेता है। प्रहलाद जी ऐसा गुरु से प्राप्त ज्ञान दे रहे हैं कि सुंदर ज्ञान। पिताश्री, जो तुम्हारे अंदर बसे हुए जो शत्रु हैं वो हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्षा, द्वेष, ये सब शत्रु हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। 6 शत्रु ये बड़े जबरदस्त हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद। तो ये जो शत्रु हैं बड़े जबरदस्त शत्रु हैं, इनको मारो। ये चोर भी हैं, आपकी वृत्तियों को चुरा लेते हैं, आपके विवेक को लूट लेते हैं। ये लुटेरे हैं, आपके ज्ञान को लूट लेते हैं, आपको विवेकहीन बना देते हैं। पिताश्री, आप क्रोध न करें। आपके मुख पर मुझे मृत्यु की छाया दिख रही है, अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप राग द्वेष त्याग करके और नारायण की आराधना करो, प्रभु का भजन करो, परमात्मा का सुमिरन करो, परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करो। आप भजन कीजिए नारायण का। हिरण्यकश्यप तो और क्रोधित हो गया और चिल्लाने लगा, मेरा पुत्र होकर तू मुझे ही उपदेश देता है। मैं अब देखता हूं कि तेरा रक्षक कहां पर है विष्णु। प्रहलाद कहते हैं, मेरे भगवान तो सब जगह व्यापक है, मुझ में भी, आप में भी और अन्य में भी। यदि आप में भगवान नहीं होते तो आप बोल नहीं पाते। मेरे विष्णु भगवान सर्वत्र सर्व में है, सर्वत्र है, सब जगह व्यापक है। हिरण्यकश्यप, तेरे भगवान सब जगह व्यापक हैं, फिर इस खंबे में क्यों नहीं दिखते? ये खंबा तो दिखाई देता है पर तेरे भगवान क्यों नहीं दिखते खंबे में? क्वा असौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि तेरा भगवान विष्णु सब जगह व्यापक है तो इस स्तंभ में क्यों नहीं दिखाई देता? प्रहलाद, हाँ, मेरे प्रभु इसमें भी हैं। आपकी आंखों में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, मद है, मत्सर है, इसलिए आपको दिखाई नहीं देते।
जिनके मन मस्तिष्क में ये जो 6 चोर बसे होते हैं, उनको भगवान दिखाई नहीं देते और उनसे भगवान का भजन भी नहीं बनता। हिरण्यकश्यप बोला गुस्से में, मैं इस स्तंभ को तोड़ता हूं। तेरे विष्णु यदि इसमें हैं तो इनकी स्तंभ को तोड़कर हत्या करूंगा। राजा तलवार लेने गया। इधर प्रहलाद जी ने सोचा कि पता नहीं, मैंने कह तो दिया, लेकिन स्तंभ में भगवान है या नहीं। उन्होंने कान लगाया, अपना कान लगाया स्तंभ में, तो कान लगाने पर उस स्तंभ से आवाज आ रही थी, गुरु गुरु गुरु। सतगुरुदेव की आवाज आ रही थी। प्रहलाद जी को विश्वास हो गया कि हाँ, भगवान इसमें भी है। विश्वास युक्त तो प्रहलाद पहले भी थे, लेकिन अब पक्का हो गया कि इस स्तंभ के अंदर भी विराजमान है। प्रहलाद जी ने स्तंभ का आलिंगन किया, उस स्तंभ को अपनी बाहों में भर लिया। उसमें स्वामी नरसिंह भगवान विराजमान थे। उन्होंने प्रहलाद को आश्वासन दिया, वे इसमें हैं, और आश्वासन दिया, प्रहलाद तुम्हारी मैं रक्षा करूंगा। इधर हाथ में तलवार लेकर हिरण्यकश्यप दौड़ता हुआ आया, चिल्लाता हुआ आया और जोर से बोलने लगा, अब देखता हूं तेरा विष्णु कहां है। प्रहलाद कहते हैं वो इसी खंबे में है, स्तंभ में विराजमान है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध के आवेश में आकर तलवार का प्रहार किया स्तंभ में, और जैसे ही तलवार का प्रहार किया, वैसे ही नरसिंह भगवान स्वामी प्रकट हुए स्तंभ से, और गुरु 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 का स्मरण करते हुए प्रकट हुए। उन्होंने हाथ पकड़कर हिरण्यकश्यप का और अपनी गोद में बिठा लिया, लेटा लिया, और जब गोद में लेटाया तो लेटाने के बाद उन्होंने पूछा, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को, तुझे वरदान प्राप्त थे ना ब्रह्मा जी से, और वरदान भी तुझे प्राप्त थे, न तू दिन में मरेगा न रात में मरेगा। वरदान प्राप्त था, न धरती पर मरेगा न आकाश में मरेगा। वरदान प्राप्त था, न घर के भीतर मरेगा न घर के बाहर मरेगा। ये सब वरदान तूने प्राप्त कर लिए, न किसी शस्त्र से न अस्त्र से। नरसिंह भगवान ने कहा, ये सब तुझे वरदान प्राप्त थे, लेकिन मैं तुझे पूछता हूं कि तू धरती पर है या आकाश में। हिरण्यकश्यप कहता है, मैं आपकी गोद में हूं। बोले घर के अंदर है। भगवान पूछते हैं, तू घर के अंदर है कि घर के बाहर है? बोले, ना मैं घर के अंदर हूं ना बाहर हूं, दहलीज पर हूं। फिर भगवान ने पूछा, ये दिन है या रात है? नर्स, ये दिन है या रात है? हिरण्यकश्यप बोला, न दिन है न रात है, ये संध्या का समय है, दोनों समय मिल रहे हैं। भगवान ने कहा, नरसिंह भगवान ने, अब मैं तुझे मारने जा रहा हूं, किसी अस्त्र से या शस्त्र से? बोले, आपके तेज नाखून है।
और उसका पेट तेज नाखूनों से फाड़कर उस हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने मार डाला। बोलो नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद भक्त की जय। आज के प्रसंग में इतना ही। भगवत शरण लीजिए भाई, जीते जीव नरक नहीं जाई। मैंने आपको कहा तन्मयता होनी चाहिए, प्रहलाद जैसी दृष्टि होनी चाहिए, प्रहलाद जैसी सबके अंदर परमात्मा का दर्शन हो। इसी में श्रेय है और इसी में सौभाग्य है। आज के प्रसंगत आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत का प्रसंग प्रहलाद चरित्र श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, आप सभी देशवासियों को, सभी श्रोताओं को, सभी भक्तों को, सभी प्रेमियों को भगवान सदा सपरिवार स्वस्थ और सुखी रखे। आपकी भक्ति बढ़े, आपका प्रेम बढ़े, आपकी तल्लीनता बढ़े, आपका ध्यान बढ़े, भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े। इन शब्दों के साथ ही आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।